चैप्टर 11 सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब इमाम को सलाम का जवाब देना। हदीस नंबर 1001। तर्जुमा समरा बिन जंदब कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इमाम के सलाम का जवाब देने और आपस में दोस्ती रखने और एक दूसरे को सलाम करने का हुक्म दिया है। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 30 922 तहफ़ा अल-अशराफ 4597 ज़ईफ़। इसके रवाई सईद शामी ज़ईफ़ हैं और क़तादा और हुस्न बसरी मदलस हैं नीज़। हुस्न बसरी का समरा से हदीस अक़ीक़ा के सिवा समा साबित नहीं। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब नमाज के बाद तकबीर कहने का बयान। हदीस नंबर 1002। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के ख़त्म होने को तकबीर से जाना जाता था। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 155 842 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 23 583 सनन अल-नसाई अल-सा 79 1336 तहफ़ा अल-अशराफ 6512 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/222 सही सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब नमाज के बाद तकबीर कहने का बयान। हदीस नंबर 1003। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि ज़िक्र के लिए आवाज़ उस वक्त बुलंद की जाती थी जब लोग फ़र्ज़ नमाज से सलाम फेर कर पलटते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में यही दस्तूर था। इब्न अब्बास कहते हैं जब लोग नमाज से पलटते तो मुझे उसी से उसका इल्म होता और मैं उसे सुनता था। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 155 841 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 23 583 तहफ़ा अल-अशराफ 6513 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/367 सही सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब सलाम मुख्तसर करने बयान। हदीस नंबर 1004। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलाम को खींचकर लंबा ना करना सुन्नत है। ईसा कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने मुझे इस हदीस को मरफू करने से मना किया है। अबू दाऊद कहते हैं मैंने अबू अमीर ईसा बिन यूनुस फ़ाखरी रमली से सुना है, इन्होंने कहा है कि जब फ़रीबी मक्का मुकर्रमा से वापस आए तो इन्होंने इस हदीस को मरफू कहना तर्क कर दी और कहा अहमद बिन हम्बल ने इन्हें इस हदीस को मरफू रिवायत करने से मना कर दी है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 111 297 तहफ़ा अल-अशराफ 15233 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/532 ज़ईफ़। इसके रावी क़रा की सक़ाहत में कलाम है। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब नमाज में वज़ू टूट जाए तो किया करे। हदीस नंबर 1005। तर्जुमा अली बिन तलक़ कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से किसी को दौरान नमाज बग़ैर आवाज़ के हुआ खारिज हो तो वो नमाज छोड़कर चला जाए और वज़ू करे और नमाज दोहराए। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 205 तहफ़ा अल-अशराफ 10344 ज़ईफ़। इसके रावी ईसा और मुस्लिम दोनों लेन अल-हदीस हैं। वज़ाहत 1 अली बिन तलक़ की ये रिवायत सेहत के एतबार से उम्मुल मोमिनीन आयशा की इस रिवायत से ज़्यादा राजा है जो किताब अल-तहारा में आई है और जिसमें है मनासाबा क़याफ़ी सलवाता आवरफ़ाना या नसरफ़ वबनी अली सलाता, क्योंकि अगरचे अली बिन तलक़ और आयशा दोनों की रिवायतों में कलाम है लेकिन अली बिन तलक़ की रिवायत को इब्न हिब्बान ने सही कहा है और आयशा की रिवायत को किसी ने सही नहीं कहा है। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब जिस जगह फ़र्ज़ पढ़े हूँ इस जगह नफल ना पढ़े। हदीस नंबर 1006। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया तुम में से कोई शख्स आजिज़ है। अब्दुल वारिस की रिवायत में है आगे बढ़ जाने से या पीछे हट जाने से या दाएं या बाएं चले जाने से। हमाद की रिवायत में फ़ी अलसात का इजाफ़ा है यानी नफल नमाज पढ़ने के लिए। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 157 848 तालिका सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 203 1427 तहफ़ा अल-अशराफ 12179 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/425 सही सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब जिस जगह फ़र्ज़ पढ़े हूँ इस जगह नफल ना पढ़े। हदीस नंबर 1007। तर्जुमा अज़रक बिन कैस कहते हैं कि हमें हमारे एक इमाम ने जिनकी कुनियत अबू रमसा है नमाज पढ़ाई। नमाज से फ़ारिग होने के बाद इन्होंने कहा यही नमाज या ऐसी ही नमाज मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ी है। वो कहते हैं और अबू बकर व उमर अगली सफ़ में आपके दाएं तरफ खड़े होते थे और एक और शख्स भी था जो तकबीर औली में मौजूद था। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा चुके तो आपने दाएं और बाएं तरफ सलाम फेरा।
یہاں تک کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گالوں کی سفیدی دیکھی، پھر آپ پلٹے ایسے ہی جیسے ابو رمسا یعنی وہ خود پلٹے۔ پھر وہ شخص جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکبیر اولی پائی تھی اٹھ کر 2 رکعت پڑھنے لگا تو اٹھ کر عمر تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھے اور اس کا کندھا پکڑ کر زور سے جھنجھوڑ کر کہا بیٹھ جاؤ، کیونکہ اہل کتاب یعنی یہود و نصاری کو صرف اسی چیز نے ہلاک کیا ہے کہ ان کی نمازوں میں فصل نہیں ہوتا تھا۔ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھائی اور یہ صورتحال دیکھی تو فرمایا، خطاب کے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹھیک اور درست بات کہنے کی توفیق دی۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 12041 12037 حسن وغیرہ۔ اس کے راوی اشت اور منہال دونوں ضعیف ہیں، لیکن دونوں کی مطابقت کے ملنے سے یہ حسن ہے۔ ملاحظہ ہو الصحیحہ 3173 وتراجع الالبانی 9 سنن ابو داؤد۔ کتاب نماز کا بیان، باب سجدہ سہو کا بیان، حدیث نمبر 1008۔ ترجمہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شام کی دونوں یعنی ظہر اور عصر میں سے کوئی نماز پڑھائی مگر صرف 2 رکعتیں پڑھا کر آپ نے سلام پھیر دیا، پھر مسجد کے اگلے حصہ میں لگی ہوئی ایک لکڑی کے پاس اٹھ کر گئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے پر رکھ کر لکڑی پر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصہ کا اثر ظاہر ہو رہا تھا۔ پھر جلد باز لوگ یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ نماز کم کر دی گئی ہے، نماز کم کر دی گئی ہے۔ لوگوں میں ابو بکر اور عمر بھی موجود تھے، لیکن وہ دونوں آپ سے اس سلسلہ میں بات کرنے سے ڈرے۔ پھر ایک شخص کھڑا ہوا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالدین کہا کرتے تھے، اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم کر دی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ میں بھولا ہوں نہ ہی نماز کم کی گئی ہے۔ اس شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ بھول گئے ہیں۔ پھر آپ لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے اور ان سے پوچھا، کیا ذوالدین سچ کہہ رہے ہیں؟ لوگوں نے اشارہ سے کہا، ہم ایسا ہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر واپس آئے اور باقی دونوں رکعتیں پڑھائیں، پھر سلام پھیرا۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اپنے اور سجدوں کی طرح یا ان سے کچھ لمبا سجدہ کیا، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے سر اٹھایا، پھر اللہ اکبر کہہ کر اپنے اور سجدوں کی طرح یا ان سے کچھ لمبا دوسرا سجدہ کیا، پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھے۔ راوی کہتے ہیں، تو محمد سے پوچھا گیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کے بعد پھر سلام پھیرا؟ انہوں نے کہا، ابو ہریرہ سے مجھے یہ یاد نہیں، لیکن مجھے خبر ملی ہے کہ عمران بن حسین نے کہا ہے، آپ نے پھر سلام پھیرا۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم المساجد 19573 تحفہ الاشراف 14415 وقد آخر جا صحیح البخاری الصلاۃ 88 482 والازان 69 714 والسا 3 1227 فور 1228 85 1367 والادب 45 6051 واخبار الہاد 1 7250 سنن الترمذی الصلاۃ 180 399 سنن النسائی السا 22 1225 سنن ابن ماجہ اقامت الصلاۃ 134 1214 مسند احمد 2/237,284 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب نماز کا بیان، باب سجدہ سہو کا بیان، حدیث نمبر 1009۔ ترجمہ، اس طریقے سے بھی محمد بن سیرین سے اسی سند سے یہی حدیث مروی ہے اور حماد کی روایت زیادہ کامل ہے۔ مالک نے صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا ہے اور نہ ہی انہوں نے فاومو کہا ہے جیسا کہ حماد نے کہا ہے، بلکہ اس کی جگہ انہوں نے فقال الناس نما کہا ہے اور مالک نے سم رفع کہا ہے، وقبر نہیں کہا ہے جیسا کہ حماد نے کہا ہے، یعنی مالک نے رفع و قبر کہنے کے بجائے صرف رفع پر اکتفا کیا ہے، اور مالک نے سم کبر وسجد مسل سجودہ آواتو سم رفع کہا ہے جیسا کہ حماد نے کہا ہے، اور مالک کی حدیث یہاں پوری ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہے مالک نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے اور نہ ہی لوگوں کے اشارے کا انہوں نے ذکر کیا ہے، صرف حماد بن زید نے اس کا ذکر کیا ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں، یہ حدیث جتنے لوگوں نے بھی روایت کی ہے کسی نے بھی لفظ فکبر نہیں کہا ہے اور نہ ہی رجا کا ذکر کیا ہے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الازان 69 714 الساؤ 4 1228 اخبار الہاد 1 7250 سنن الترمذی الصلاۃ 176 399 سنن النسائی الساؤ 22 1225 تحفہ الاشراف 14449 وقد آخر جا موتا امام مالک الصلاۃ 1560 مسند احمد 2/235,423 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب نماز کا بیان، باب سجدہ سہو کا بیان، حدیث نمبر 1010۔ ترجمہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر راوی نے پورے طور سے حماد کی روایت کے ہم مانی روایت ان کے قول
नबतान इमरान बिन हसीन कालसम सिलिम तक जिक्र की। सलमा बिन अलक़मा कहते हैं, मैंने उनसे यानी मोहम्मद बिन सैरीन से पूछा कि आपने तशहद पढ़ा या नहीं, तो इन्होंने कहा, मैंने तशहद के सिलसिले में कुछ नहीं सुना है, लेकिन मेरे नज़दीक तशहद पढ़ना बेहतर है। लेकिन इस रिवायत में आप इन्हीं ज़ौलीदीन कहते थे का जिक्र नहीं है और न लोगों के इशारा करने का और न ही नाराज़गी का जिक्र है। हमाद की हदीस जो इन्होंने अयूब से रिवायत की है ज़्यादा कामिल है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसाउ 4 1228 तहफ़ा अल-अशराफ 1,44,689 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब सजदा सहू का बयान। हदीस नंबर 1011। तर्जुमा अबू हरीरा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ौलीदीन के क़िस्सा में रिवायत की है कि आपने अल्लाह अकबर कहा और सजदा किया। हश्शाम बिन हस्सान की रिवायत में है कि आपने अल्लाह अकबर कहा फिर अल्लाह अकबर कहा और सजदा किया। अबू दाऊद कहते हैं, इस हदीस को हबीब बिन शहीद हमीद यूनुस और आसिम हॉल ने भी मोहम्मद बिन सैरीन के वासिता से अबू हरीरा से रिवायत किया है। उनमें से किसी ने भी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया है जिसका हमाद बिन ज़ैद ने बुवासता हश्शाम किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अकबर कहा फिर अल्लाह अकबर कहा और सजदा किया। हमाद बिन सलमा और अबू बकर बिन अय्याश ने भी इस हदीस को बुवासता हश्शाम रिवायत किया है, मगर इन दोनों ने भी उनके वासिता से उसका जिक्र नहीं किया है जिसका हमाद बिन ज़ैद ने जिक्र किया है कि आपने अल्लाह अकबर कहा फिर अल्लाह अकबर कहा। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1008 तहफ़ा अल-अशराफ 14415 14469 शाज़ हश्शाम बिन हस्सान ने मुतअद्दिद लोगों के बरखिलाफ रिवायत की है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब सजदा सहू का बयान। हदीस नंबर 1012। तर्जुमा इस सनद से भी अबू हरीरा से यही वाक़या मरूए है। इसमें है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा सहू नहीं किया यहाँ तक कि अल्लाह ने आपको इसका कामिल यकीन दिला दिया। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 13192 15205 14115 ज़ईफ़। इसके रावी मोहम्मद बिन कसीर मसीसी कसीर अल-हुल्त हैं। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब सजदा सहू का बयान। हदीस नंबर 1013। तर्जुमा इब्न शहाब से रिवायत है कि अबू बकर बिन सुलेमान बिन अबी हसमा ने इन्हीं खबर दी कि इन्हीं ये बात पहुंची है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों सजदों को जो शक की वजह से किए जाते ही नहीं किया, यहाँ तक कि लोगों ने आपको उनकी याद दहानी कराई। इब्न शहाब कहते हैं, इस हदीस की खबर मुझे सईद बिन मुसैब ने अबू हरीरा के वास्ते से दी है। नीज़ मुझे अबू सलीमा बिन अबदाल रहमन अबू बकर बिन हारिस बिन हश्शाम और उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने भी खबर दी है। अबू दाऊद कहते हैं, उसे यही बिन अबू कसीर और इमरान बिन अब्बास ने अबू सलीमा बिन अबदाल रहमन से और अला बिन अबदाल रहमन ने अपने वालिद से रिवायत किया है और इन सब ने इस वाक़या को अबू हरीरा से रिवायत किया है, लेकिन इसमें इन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि आपने 2 सजदे किए। अबू दाऊद कहते हैं, उसे ज़ुबैदी ने ज़हरी से, ज़हरी ने अबू बकर बिन सुलेमान बिन अबी हसमा से और अबू बकर बिन सुलेमान ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है। इसमें है कि आपने सहू के दोनों सजदे नहीं किए। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलसाओ 22 1232 तहफ़ा अल-अशराफ 13180 15192 सही सही मरफू अहादीस से तक़वियत पाकर ये मरसल हदीस भी सही है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब सजदा सहू का बयान। हदीस नंबर 1014। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर पढ़ी तो 2 ही रकत पढ़ने के बाद सलाम फेर दिया तो आपसे अर्ज़ किया गया कि आपने नमाज कम कर दी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकतें और पढ़ी फिर सहू के 2 सजदे के। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 69 715 अलसाओ 3 1227 सनन अंसाई अलसाओ 22 1228 तहफ़ा अल-अशराफ 14952 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/3,86,468 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब सजदा सहू का बयान। हदीस नंबर 1015। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ नमाज की 2 ही रकतें पढ़कर पलट गए तो एक शख्स ने आपसे अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, क्या नमाज कम कर दी गई है या आप भूल गए हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनमें से कोई बात मैंने नहीं की है। तो लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल, आपने ऐसा किया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद वाली दोनों रकतें पढ़ी, फिर पलटे और सहू के दोनों सजदे नहीं किए। एक
अबू दाऊद कहते हैं उसे दाऊद बिन हसीन ने अबू सुफियान मूली बिन अबी अहमद से, अबू सुफियान ने अबू हरीरा से और इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसे किस्सा के साथ रिवायत किया है। इसमें है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरने के बाद बैठकर 2 सजदे किए। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1008 सही। वजाहत 1 सम इंसरफ वलम यस्जिद सजदती अलसाओ, फिर आप पलटे और सहू के दोनों सजदे नहीं के का टुकड़ा शाज़ है। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब सजदा सहू का बयान हदीस नंबर 1016। तर्जुमा ज़मज़म बिन जूस हफ़ानी कहते हैं कि मुझसे अबू हरीरा ने यही हदीस बयान की है। उसमें है, फिर आपने सलाम फेरने के बाद सहू के 2 सजदे किए। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलसाओ 22 1225 तहफ़ा अल अशराफ 13514 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/423 हुस्न सही। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब सजदा सहू का बयान हदीस नंबर 1017। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाई तो 2 ही रकत में आपने सलाम फेर दिया। फिर इन्होंने मोहम्मद बिन सैरीन की हदीस की तरह जिसे इन्होंने अबू हरीरा से रिवायत किया है जिक्र किया। इसमें है कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा और सहू के 2 सजदे किए। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 134 1213 तहफ़ा अल अशराफ 7838 सही। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब जब 4 के बजाय 5 रकत पढ़ ले तो क्या करना चाहिए। हदीस नंबर 1018। तर्जुमा इमरान बिन हसीन कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की 3 ही रकत पढ़कर सलाम फेर दिया, फिर अंदर चले गए। मुसद्दद ने मुस्लिमा से नकल किया है कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा में चले गए तो एक शख्स जिसका नाम खरबाक था और जिसके दोनों हाथ लंबे थे उठकर आपके पास गया और उसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, क्या नमाज कम कर दी गई है। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर खींचते हुए गुस्से की हालत में बाहर निकले और लोगों से पूछा, क्या ये सच कह रहा है। लोगों ने कहा, हम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रकत पढ़ी, फिर सलाम फेरा, फिर सहू के दोनों सजदे के, फिर सलाम फेरा। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलमसाजिद 19 574 सनन अंसाई अलसा 23 1237 1238 75 1332 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 134 1215 तहफ़ा अल अशराफ 10882 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4427429435437444 सफ़र 441 सही। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब जब 4 के बजाय 5 रकत पढ़ ले तो क्या करना चाहिए। हदीस नंबर 1019। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर की 5 रकतें पढ़ी तो आपसे पूछा गया कि क्या नमाज बढ़ा दी गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो क्या है। तो लोगों ने अर्ज़ किया, आपने 5 रकतें पढ़ी हैं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सजदे किए, इसके बाद क्या आप सलाम फेर चुके थे। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलसलात 31 401 32 404 वालसा 2 1226 वाला ईमान 15 6671 व अखबार अल अहद 1 7249 सही मुस्लिम अलमसाजिद 19 574 सनन अल तरमज़ी अलसलात 177 392 सनन अंसाई अलसा 26 1255 1256 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 129 1203 130 1205 133 1211 तहफ़ा अल अशराफ 9411 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1373739294443438455455 सनन अल दारमी अलसलात 175 1539 सही। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब जब 4 के बजाय 5 रकत पढ़ ले तो क्या करना चाहिए। हदीस नंबर 1020। तर्जुमा अलक़मा कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। इब्राहीम की रिवायत में है, तो मैं नहीं जान सका कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें ज़ियादती की या कमी। फिर जब आपने सलाम फेरा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, अल्लाह के रसूल, क्या नमाज में कोई नई चीज़ हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो किया। लोगों ने कहा, आपने इतनी रकतें पढ़ी हैं। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पैर मोड़ा और क़िबला रुख हुए, फिर लोगों के साथ 2 सजदे के, फिर सलाम फेरा। जब नमाज से फ़ारिग़ हुए तो हमारी जानिब मुतवज्जह हुए और फरमाया, अगर नमाज में कोई नई बात हुई होती तो मैं तुमको इससे बाखबर करता।
लेकिन इंसान ही तो हूँ, मैं भी भूल जाता हूँ जैसे तुम लोग भूल जाते हो, लिहाजा जब मैं भूल जाया करूँ तो तुम लोग मुझे याद दिला दिया करो। और फरमाया, जब तुम में से किसी को नमाज में शक पैदा हो जाए तो सोचे कि ठीक किया है, फिर उसी हिसाब से नमाज पूरी करे, इसके बाद सलाम फेरा, फिर सहू के 2 सजदे करे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसात 31 401 लीमान 15 6671 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 19 572 सनन अल-नसाई अलसाओ 25 1244 सनन इब्न माजा अकामत अलसात 133 1212 तहफ़ा अल-अशराफ 9451 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/3 खरब 79 अरब 41 करोड़ 94,38,455 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब जब 4 के बजाय 5 रकत पढ़ ले तो क्या करना चाहिए। हदीस नंबर 1021। तर्जुमा। इस सनद से भी अब्दुल्लाह बिन मसूद से यही हदीस मरूई है। इसमें है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स नमाज में भूल जाए तो 2 सजदे करे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलटे और सहू के 2 सजदे किए। अबू दाऊद कहते हैं, उसे हसीन ने आमिश की हदीस की तरह रिवायत किया है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 19 572 सनन इब्न माजा अकामत अलसात 1295 1203 तहफ़ा अल-अशराफ 9424 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/424 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब जब 4 के बजाय 5 रकत पढ़ ले तो क्या करना चाहिए। हदीस नंबर 1022। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 5 रकतें पढ़ाईं, फिर जब आप मुड़े तो लोगों ने आपस में जा-मैगुइयाँ शुरू कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात है। लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, क्या नमाज ज़्यादा हो गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। लोगों ने कहा, आपने 5 रकतें पढ़ी हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुड़े और सहू के 2 सजदे के, फिर सलाम फेरा और फरमाया, मैं इंसान ही तो हूँ, जैसे तुम लोग भूलते हो वैसे मैं भी भूलता हूँ। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 19 572 सनन अल-नसाई अलसाओ 26 1257 1258 तहफ़ा अल-अशराफ 9409 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/438,448 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब जब 4 के बजाय 5 रकत पढ़ ले तो क्या करना चाहिए। हदीस नंबर 1023। तर्जुमा। मावी बिन हदीज कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन नमाज पढ़ाई तो सलाम फेर दिया, हालांकि एक रकत नमाज बाकी रह गई थी। एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अर्ज़ किया, आप नमाज में एक रकत भूल गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौटे, मस्जिद के अंदर आए और बिलाल को हुक्म दिया तो इन्होंने नमाज की इकामत कही। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को एक रकत पढ़ाई। मैंने लोगों को उसकी खबर दी तो लोगों ने मुझसे पूछा, क्या तुम उस शख्स को जानते हो। मैंने कहा, नहीं, अलबत्ता अगर मैं देखूं तो पहचान लूँगा। फिर वही शख्स मेरे सामने से गुजरा तो मैंने कहा, यही वो शख्स था। लोगों ने कहा, ये तलहा बिन उबैदुल्लाह हैं। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-आज़ान 24 665 तहफ़ा अल-अशराफ 11376 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/401 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब शक छोड़ने और यकीन पर अमल करने का बयान। हदीस नंबर 1024। तर्जुमा। अब्बू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को अपनी नमाज में शक हो जाए कि कितनी रकतें पढ़ी हैं, तो शक दूर करे और यकीन को बुनियाद बनाए। फिर जब उसे नमाज पूरी हो जाने का यकीन हो जाए तो 2 सजदे करे। अगर इसकी नमाज दरहकीकत पूरी हो चुकी थी तो ये रकत और दोनों सजदे नफल हो जाएंगे, और अगर पूरी नहीं हुई थी तो इस रकत से पूरी हो जाएगी, और ये दोनों सजदे शैतान को जलील व ख़वार करने वाले होंगे। अबू दाऊद कहते हैं, उसे हश्शाम बिन साद और मोहम्मद बिन मतरफ ने ज़ैद से, ज़ैद ने अता बिन यासार से, अता ने अबू सईद ख़दरी से, और अबू सईद ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है, और अबू खालिद की हदीस ज़्यादा मुकम्मल है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 19 571 सनन अल-नसाई अलसा 24 1239 सनन इब्न माजा अकामत अलसात 132 1210 तहफ़ा अल-अशराफ 4163 19,091 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलसात 16 62 मरसला मसनद अहमद 3/37 51 53 सनन अलदारमी अलसात 174 1536 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान।
बाब शक छोड़ने और यकीन पर अमल करने का बयान। हदीस नंबर 1025। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा सहू का नाम मुर्गमतीन, शैतान को जलील व ख़वार करने वाली दो चीज़ें रखा। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 6144 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब शक छोड़ने और यकीन पर अमल करने का बयान। हदीस नंबर 1026। तर्जुमा। अता बिन यासार से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को अपनी नमाज में शक हो जाए, फिर उसे याद ना रहे कि मैंने 3 पढ़ी है या 4, तो एक रकत और पढ़ ले और सलाम फेरने से पहले बैठे बैठे 2 सजदे करे। अब अगर जो रकत उसने पढ़ी है वो 5वीं थी तो उन दोनों सजदों के जरिया उसे जुफ्त करेगा, यानी वो 6 रकतें हो जाएंगी, और अगर चौथी थी तो ये दोनों सजदे शैतान के लिए जिल्लत व खारी का जरिया होंगे। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1024 तहफ़ा अल-अशराफ 4163 19091 सही। ये हदीस भी हदीस नंबर 1024 की तरह मरफू और मुत्तसिल है। इसमें इमाम मालिक ने अबू सईद खदरी को जानबूझकर हज़फ कर दी है, जैसा कि उनका तरीक़ा है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब शक छोड़ने और यकीन पर अमल करने का बयान। हदीस नंबर 1027। तर्जुमा। इस तरीक़े से भी ज़ैद बिन असलम से मालिक ही की सनद से मरूए है। ज़ैद कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी को नमाज में शक हो जाए तो अगर उसे यकीन हो कि मैंने 3 ही रकत पढ़ी है तो खड़ा हो और 1 रकत इसके सजदों के साथ पढ़कर उसे पूरी करे, फिर बैठे और तशहद पढ़ ले। फिर जब उन सब कामों से फारिग हो जाए और सिर्फ सलाम फेरना बाकी रहे तो सलाम फेरने से पहले बैठे बैठे 2 सजदे करे, फिर सलाम फेरे। फिर रावी ने मालिक की रिवायत के हम मानी हदीस जिक्र की। अबू दाऊद कहते हैं, उसी तरह उसे इब्न वहब ने मालिक, हिफ्स बिन मैसरा, दाऊद बिन कैस और हश्शाम बिन साद से रिवायत किया है, मगर हश्शाम ने उसे अबू सईद खदरी तक पहुंचाया है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1024 1026 तहफ़ा अल-अशराफ 4163 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब शक की सूरत में गलबा ज़न पर अमल करे। हदीस नंबर 1028। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, जब तुम नमाज में रहो और तुम्हें 3 या 4 में शक हो जाए और तुम्हारा गालिब गुमान ये हो कि 4 रकत ही पढ़ी है तो तशहद पढ़ लो, फिर सलाम फेरने से पहले बैठे बैठे सहू के 2 सजदे करो, फिर तशहद पढ़ लो और फिर सलाम फेर दो। अबू दाऊद कहते हैं, उसे अबदाल वाहिद ने खसीफ से रिवायत किया है और मरफू नहीं किया है। नीज़ सुफियान, शरीक और इसराइल ने अबदाल वाहिद की मुवाफ़क़त की है और इन लोगों ने मतन हदीस में इख्तिलाफ़ किया है और इसे मसनद नहीं किया है। एक तखरीज दारदावा नून अल-कबरी अलसाओ 126 605 वानज़र रकम 1019 तहफ़ा अल-अशराफ 9605 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/4,28,429 मौक़ाफ़ा ज़ईफ़। अबू अबीदा का अपने वालिद इब्न मसूद से समा नहीं है। वज़ाहत 1 क्योंकि अबू अबीदा ने इब्न मसूद से नहीं सुना है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब शक की सूरत में गलबा ज़न पर अमल करे। हदीस नंबर 1029। तर्जुमा। अबू सईद खदरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़े और ये ना जान सके कि ज़्यादा पढ़ी है या कम तो बैठकर 2 सजदे कर ले। फिर अगर इसके पास शैतान आए और इससे कहे, यानी दिल में वसवसा डाले कि तूने हदस कर ली है, तो इससे कहे तू झूठा है, मगर ये कि वो अपनी नाक से बो सूंघ ले या अपने कान से आवाज़ सुन ले। दो तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 179 396 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 129 1204 तहफ़ा अल-अशराफ 4396 वक़द आखर जा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 19 571 सनन अल-नसाई अलसाउ 24 1240 मौता इमाम मालिक अलसलात 16 62 मसनद अहमद 3 दिसंबर 37 50 51 53 54 दी अलसलात 174 1536 ज़ईफ़। हलाल बिन नियाज़ मजहूल रावी हैं, मगर अबू हरीरा की हदीस 1030 नीज़ दीगर सही अहादीस से उसे तक़वियत हो रही है। वज़ाहत 1 अबू सईद खदरी की ये हदीस और अबू हरीरा की अगली हदीस दोनों मुजमल हैं। इन्हीं की दीगर रिवायत से ये साबित है कि तलाश वाव तहरीक करके यकीनी पहलू पर बना करे या हर हाल में कम पर ही बना करे, बाकी रकत पूरी करके सजदा सहू करे। खाली सजदा सहू काफ़ी नहीं है। बाज़ सुलफ़ ने कहा है, ये इसके लिए है जिसको हमेशा शक हो जाता है। 2 यानी उसे यकीन हो जाए कि हदस हो गया है तो वज़ू टूट जाएगा। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान।
बाब शक की सूरत में गलबा ज़न पर अमल करे। हदीस नंबर 1030। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है तो शैतान इसके पास आता है और इसे शुबाह में डाल देता है, यहाँ तक कि उसे याद नहीं रह जाता कि इसने कितनी रकतें पढ़ी हैं। लिहाजा जब तुम में से किसी को ऐसा महसूस हो तो वो बैठे बैठे 2 सजदे कर ले। अबू दाऊद कहते हैं, उसी तरह उसे इब्न ईना, मुअम्मर और लीस ने रिवायत किया है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलाज़ान 4-608 वालिमल फ़ी अलसलात 18 1222 वालसा 6 1231 7 1232 वब्द अल-खालिक 11 3285 सही मुस्लिम अलसलात 8 389 वालम साजिद 19 570 सनन अल-नसाई अलाज़ान 30 671 तहफ़ा अल-अशराफ 15244 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 179 397 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 135 1216 मौता इमाम मालिक अलसाओ 1 मसनद अहमद 2313944140503503522231 व तक़दम बरक़म 516 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब शक की सूरत में गलबा ज़न पर अमल करे। हदीस नंबर 1031। तर्जुमा। इस तरीक़े से भी मोहम्मद बिन मुस्लिम से उसी सनद से यही हदीस मरूई है। इसमें यह इजाफ़ा है कि वो सलाम से पहले बैठे 2 सजदे करे। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 15256 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब शक की सूरत में गलबा ज़न पर अमल करे। हदीस नंबर 1032। तर्जुमा। इस तरीक़े से भी मोहम्मद बिन मुस्लिम ज़हरी से उसी सनद से उसी मफ़हूम की हदीस मरूई है। इसमें है कि फिर वो सलाम फेरने से पहले 2 सजदे करे फिर सलाम फेरे। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 135 1216 तहफ़ा अल-अशराफ 15252 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब सजदा सहू सलाम के बाद है। हदीस नंबर 1033। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन जाफ़र कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को अपनी नमाज में शक हो जाए तो वो सलाम फेरने के बाद 2 सजदे करे। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अलसाओ 25 1249 1450 तहफ़ा अल-अशराफ 5224 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/20 करोड़ 42 लाख 5206 हुस्न वगैरह। इसके रावी मसब और अतबा ज़ईफ़ हैं, लेकिन दूसरी हदीस की तक़वियत से हुस्न है मुलाहज़ा हो। सही अबी दाऊद 4/190 सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब 2 रुकतों के बाद तशहद पढ़े बग़ैर उठ जाना। हदीस नंबर 1034। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन बहीना कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को 2 रकत पढ़ाई, फिर खड़े हो गए और क़दा तशहद नहीं किया तो लोग भी आपके साथ खड़े हो गए। फिर जब आपने अपनी नमाज पूरी कर ली और हम सलाम फेरने के इंतज़ार में रहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरने से पहले बैठे बैठे अल्लाह अकबर कहकर 2 सजदे के फिर सलाम फेरा। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलाज़ान 146 829 147 830 वालसा 1 1224 5 1230 वाला ईमान 15 6670 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 19 570 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 172 391 सनन अल-नसाई अल-ततबीक़ 106 1178 1179 वालसा 28 1262 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 131 1206 तहफ़ा अल-अशराफ 9154 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलसलात 1765 मसनद अहमद 5/345,346 सनन अल-दारमी अलसलात 176 1540 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब 2 रुकतों के बाद तशहद पढ़े बग़ैर उठ जाना। हदीस नंबर 1035। तर्जुमा। इस तरीक़े से भी ज़हरी से उसी सनद से उसी के हम मानी हदीस मरूई है। इसमें इतना इजाफ़ा है कि हम में से बाज़ ने खड़े खड़े तशहद पढ़ा। अबू दाऊद कहते हैं, उसी तरह इब्न ज़ुबैर ने भी जब वो 2 रकतें पढ़कर खड़े हो गए थे, सलाम फेरने से पहले 2 सजदे किए और यही ज़हरी का भी कौल है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 9154 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब जो शख्स क़दा औली भूल जाए वो किया करे। हदीस नंबर 1036। तर्जुमा। मगीरा बिन शोबा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम 2 रकत पढ़कर खड़ा हो जाए फिर अगर इसको सीधा खड़ा होने से पहले याद आ जाए तो बैठ जाए, अगर सीधा खड़ा हो जाए तो ना बैठे और सहू के 2 सजदे करे।
अबू दाऊद कहते हैं, मेरी किताब में जाबिर जफ़ी से सिर्फ यही एक हदीस मरवी है। तखरीज दारदावा, सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 157 365, सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 131 1208, तहफ़ा अल-अशराफ 11525, वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/2,53,254, सनन अल-दारमी अलसलात 176 1542, सही जाबिर जफ़ी की कई एक मुताबत करने वाले पाए जाते हैं, इसलिए ये हदीस सही है, वरना जाबिर ज़ईफ़ रावी हैं। देखा है अरूआ अल-गलील 388 वाओ सही सनन अबी दाऊद 949, सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब जो शख्स क़ादा औली भूल जाए वो किया करे। हदीस नंबर 1037। तर्जुमा ज़ियाद बिन इलाक़ा कहते हैं, मुगीरा बिन शोबा ने हमें नमाज पढ़ाई, वो 2 रकअतें पढ़कर खड़े हो गए, हमने सुबहान अल्लाह कहा, इन्होंने भी सुबहान अल्लाह कहा और वापस नहीं हुए, नमाज पढ़ते रहे। फिर जब इन्होंने अपनी नमाज पूरी कर ली और सलाम फेर दिया तो सहू के 2 सजदे किए। फिर जब नमाज से फारिग होकर पलटा तो कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ही करते देखा है जैसे मैंने किया। अबू दाऊद कहते हैं, उसी तरह उसे इब्न अबी लैला ने शुबी ने मुगीरा बिन शोबा से रिवायत किया है और इसे मरफू करार दिया है। नीज़ उसे अबू उमैस ने साबित बिन उबैद से रिवायत किया है, इसमें है कि मुगीरा बिन शोबा ने हमें नमाज पढ़ाई। फिर रावी ने ज़ियाद बिन इलाक़ा की हदीस के मसल रिवायत ज़िक्र की। अबू दाऊद कहते हैं, अबू उमैस मसूदी के भाई हैं और साद बिन अबी वक़ास ने वैसे ही किया जैसे मुगीरा, इमरान बिन हसीन, ज़हाक बिन कैस और मुआवी बिन अबी सुफियान ने किया, और इब्न अब्बास और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने उसी का फतवा दिया है। अबू दाऊद कहते हैं, इस हदीस का हुक्म उन लोगों के लिए है जो 2 रकअतें पढ़कर बग़ैर क़ादा और तशहद के उठ खड़े हों, इन्हें चाहिए कि सलाम फेरने के बाद सहू के 2 सजदे करें। तखरीज दारदावा, सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 152 365, तहफ़ा अल-अशराफ 11500, वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/24,72,53,254, सनन अल-दारमी अलसलात 176 1542, सही मसूदी मुख़्तलित रावी हैं, लेकिन उनके कई मुताबत करने वाले पाए जाते हैं। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब जो शख्स क़ादा औली भूल जाए वो किया करे। हदीस नंबर 1038। तर्जुमा सोबान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आपने फरमाया, हर सहू के लिए सलाम फेरने के बाद 2 सजदे हैं। इमरू के सिवा किसी ने भी इस सनद में अनाबिया का लफ्ज़ जिक्र नहीं किया। तखरीज दारदावा, सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 136 1219, तहफ़ा अल-अशराफ 2077, वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/280, हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब सजदा सहू के बाद तशहद पढ़ फिर सलाम फेरे। हदीस नंबर 1039। तर्जुमा इमरान बिन हसीन कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नमाज पढ़ाई और आप भूल गए तो आपने 2 सजदे के, फिर तशहद पढ़ा, फिर सलाम फेरा। तखरीज दारदावा, सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 178 395, सनन अल-नसाई अलसाउ 23 1237, वालकबरी सफ़ा अलसलात 58 1159, तहफ़ा अल-अशराफ 10885, शाज़ अशत हमरानी के सिवा किसी की रिवायत में तशहद का तज़किरा नहीं है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज से फ़राग़त के बाद पहले औरतों को मस्जिद से जाना चाहिए। हदीस नंबर 1040। तर्जुमा उम्मुल-मुमिनीन सलमी कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से सलाम फहराते तो थोड़ी देर ठहर जाते। लोग समझते थे कि ये इस वजह से है ताकि औरतें मर्दों से पहले चली जाएं। तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी अल-अज़ान 152 837 157 849 163 866 167 870, सनन अल-नसाई अलसा 77 1334, सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 33 932, तहफ़ा अल-अशराफ 18289, वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/29,63,10,316, सही वकानवा यरून अनज़लक। मदरिज और ज़हरी का कौल है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज से फारिग होकर किस तरफ उठना चाहिए। हदीस नंबर 1041। तर्जुमा हलब ताई से रिवायत है कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होकर अपने दोनों जानिब से पलटते थे, कभी दाएं तरफ से और कभी बाएं तरफ से। तखरीज दारदावा, सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 113 301, सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 33 929, तहफ़ा अल-अशराफ 11733, वक़द आखिर जा
مسند احمد 5/226 حسن صحیح۔ اگلی حدیث نمبر 1042 سے تقویت پا کر یہ حسن صحیح ہے۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب نماز کا بیان۔ باب نماز سے فارغ ہو کر کس طرف اٹھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1042۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز کا کچھ حصہ شیطان کے لیے نہ بنائے کہ وہ صرف دائیں طرف ہی سے پلٹے۔ حال یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ اکثر بائیں طرف سے پلٹتے تھے۔ امارہ کہتے ہیں اس کے بعد میں مدینہ آیا تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کو بحالت نماز آپ کے بائیں جانب دیکھا۔ ایک تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الاذان 159 852 صحیح مسلم المسافرین 707 سنن النسائی السا 1361 سنن ابن ماجہ اقامت الصلاۃ 33 930 تحفہ الاشراف 9177 وقد آخر جا مسند احمد 1/38 کروڑ 34,29,464 سنن الدارمی الصلاۃ 89 1390 صحیح۔ وضاحت۔ 1 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ آپ کے مسئلہ سے بحالت نماز بائیں جانب پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بائیں جانب مڑتے اور اٹھ کر اپنے حجروں میں تشریف لے جاتے تھے۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب نماز کا بیان۔ باب نفل نماز گھر میں پڑھنا بہتر ہے۔ حدیث نمبر 1043۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنی بعض نمازیں اپنے گھروں میں پڑھا کرو اور انہیں قبرستان نہ بناؤ۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الصلاۃ 52 432 والتہجد 37 1187 صحیح مسلم المسافرین 29 777 سنن الترمذی الصلاۃ 214 451 سنن ابن ماجہ اقامت الصلاۃ 186 1377 تحفہ الاشراف 8142 وقد آخر جا سنن النسائی قیام اللیل 1599 مسند احمد 2 جون 16 123 ویاتی برقم 1448 صحیح۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب نماز کا بیان۔ باب نفل نماز گھر میں پڑھنا بہتر ہے۔ حدیث نمبر 1044۔ ترجمہ۔ زید بن ثابت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی نماز اس کے اپنے گھر میں اس کی میری اس مسجد میں نماز سے افضل ہے سوائے فرض نماز کے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الاذان 81 731 والادب 75 6113 والاتسام 3 7290 صحیح مسلم المسافرین 29 781 سنن النسائی قیام اللیل 1600 تحفہ الاشراف 3698 وقد آخر جا سنن الترمذی الصلاۃ 219 450 موطا امام مالک صلاۃ الجماعہ 1-4 مسند احمد 5/1 خرب 82 ارب 18 کروڑ 41,86,187 سنن الدارمی الصلاۃ 96 1406 ویاتی ہزار الحدیث برقم 1447 صحیح۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب نماز کا بیان۔ باب اگر کوئی شخص شبہ یا غلط فہمی کی بنا پر قبلہ کے علاوہ کسی اور سمت میں نماز پڑھ رہا ہو اور اسی دوران اس کو قبلہ کا علم ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1045۔ ترجمہ۔ انس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، جب آیت کریمہ فول وجہ شطر المسجد الحرام وہیسما کنتم فولو وجوہکم شطرا یعنی اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیں اور آپ جہاں کہیں ہوں اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں، سورۃ البقرہ 150 نازل ہوئی تو قبیلہ بنو سلمہ کا ایک شخص لوگوں کے پاس سے ہو کر گزرا اس حال میں کہ وہ لوگ نماز فجر میں رکوع میں تھے اور بیت المقدس کی طرف رخ کیے ہوئے تھے، تو اس نے انہیں 2 بار آواز دی، لوگو آگاہ ہو جاؤ، قبلہ کعبہ کی طرف بدل دیا گیا ہے۔ یہ حکم سنتے ہی لوگ حالت رکوع ہی میں کعبہ کی طرف پھر گئے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم المساجد 2 527 تحفہ الاشراف 314 وقد آخر جا مسند احمد 3/284 صحیح۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب نماز کا بیان۔ باب جمعہ کے احکام۔ حدیث نمبر 1046۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے، اسی دن آدم پیدا لیے گئے، اسی دن وہ زمین پر اتارے گئے، اسی دن ان کی توبہ قبول کی گئی، اسی دن ان کا انتقال ہوا اور اسی دن قیامت برپا ہوگی۔ انس واؤ جن کے علاوہ سبھی جاندار جمعہ کے دن قیامت برپا ہونے کے ڈر سے صبح سے سورج نکلنے تک کان لگائے رہتے ہیں۔ اس میں ایک ساتک گھڑی ایسی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ نماز پڑھتے ہوئے اس گھڑی کو پالے، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی کسی ضرورت کا سوال کرے تو اللہ اس کو ضرور دے گا۔ کعب الاحبار نے کہا، یہ ساتک گھڑی ہر سال میں کسی ایک دن ہوتی ہے تو میں نے کہا،
نہیں بلکہ ہر جمعہ میں ہوتی ہے۔ پھر کعب نے تورات پڑھی اور کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر میں عبداللہ بن سلام سے ملا اور کعب کے ساتھ اپنی اس مجلس کے متعلق انہیں بتایا تو آپ نے کہا وہ کون سی سات ہے؟ مجھے معلوم ہے۔ میں نے ان سے کہا اسے مجھے بھی بتائے تو عبداللہ بن سلام نے کہا وہ جمعہ کے دن کی آخری ساتک گھڑی ہے۔ میں نے عرض کیا وہ جمعہ کے دن کی آخری ساتک گھڑی کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی مسلمان بندہ اس وقت کو اس حال میں پائے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو اور اس وقت میں نماز تو نہیں پڑھی جاتی ہے، تو اس پر عبداللہ بن سلام نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے وہ حکمہ نماز ہی میں رہتا ہے جب تک کہ وہ نماز نہ پڑھ لے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا کیوں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا تو اس سے مراد یہی ہے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ سنن الترمذی الجمعہ 2491، سنن النسائی الجمعہ 44 1431، تحفہ الاشراف 2025 15000، وقد آخر جا صحیح البخاری الجمعہ 37 935، والاطلاق 24 5294، والدوات 61 6400، فی جمیع الموازو مختصرہ علی قولہ فیا السائیہ، صحیح مسلم الجمعہ 4 852 854، ببازہ سنن النسائی الجمعہ 4 1374 45 1431، سنن ابن ماجہ اقامت الصلاۃ 99 1137، موطا امام مالک صلاۃ الجمعہ 7 16، مسند احمد 223 0 2.5 2.7 27 228 284 44 14 34 34 5 7 9 سنن الدارمی الصلاۃ 204 1610، صحیح وضاحت۔ ایک نماز پڑھتے ہوئے سے یہ مراد نہیں کہ وہ فی الوقع نماز پڑھ رہا ہو، بلکہ مقصود یہ ہے کہ جو نماز کا انتظار کر رہا ہو وہ بھی اس شخص کے مثل ہے جو نماز کی حالت میں ہو۔ اس ساتک گھڑی کے سلسلہ میں علماء کے درمیان بہت اختلاف ہے۔ راجہ عبداللہ بن سلام کا قول ہے اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ گھڑی امام کے خطبہ کے ممبر پر بیٹھے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک ہے۔ اس گھڑی کو پوشیدہ رکھنے میں مصلحت یہ ہے کہ آدمی اس گھڑی کی تلاش میں پورے دن عبادت و دعا میں مشغول و منہمک رہے۔ سنن ابو داؤد کتاب نماز کا بیان، باب جمعہ کے احکام، حدیث نمبر 1047۔ ترجمہ اوس بن اوس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سب سے بہتر دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم پیدا کیے گئے، اسی دن ان کی روح قبضہ کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن چیخ ہوگی ایک، اس لیے تم لوگ اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اوس بن اوس کہتے ہیں لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ مر کر بوسیدہ ہو چکے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر پیغمبروں کے بدن کو حرام کر دی ہے۔ تخریج دارالدعویٰ سنن النسائی الجمعہ 5 1375، سنن ابن ماجہ الجنائز 65 1636، تحفہ الاشراف 1736، وقد آخر جا مسند احمد 4/8، سنن الدارمی الصلاۃ 206 1613، صحیح وضاحت۔ ایک جس کی ہولناکی سے سارے لوگ مر جائیں گے۔ سنن ابو داؤد کتاب نماز کا بیان، باب جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی کس وقت ہوتی ہے، حدیث نمبر 1048۔ ترجمہ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن 12 ساتک گھڑی کا ہے، اس میں ایک ساتک گھڑی ایسی ہے کہ کوئی مسلمان اس ساتک کو پا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور دیتا ہے، لہٰذا تم اسے عصر کے بعد آخری ساتک گھڑی میں تلاش کرو۔ تخریج دارالدعویٰ سنن النسائی الجمعہ 14 1390، تحفہ الاشراف 3157، صحیح صحیح ابو داؤد کتاب نماز کا بیان، باب جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی کس وقت ہوتی ہے، حدیث نمبر 1049۔ ترجمہ ابو بردہ بن ابی موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے مجھ سے پوچھا کیا تم نے اپنے والد سے جمعہ کے معاملہ میں یعنی قبولیت دعا والی گھڑی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے کچھ سنا ہے؟ میں نے کہا میں نے سنا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ وہ ساتر امام کے بیٹھنے سے لے کر نماز کے ختم ہونے کے درمیان ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں یعنی ممبر پر بیٹھنے سے لے کر۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الجمعہ 4 853، تحفہ الاشراف 9078، صحیح۔ بعض حفاظ نے اس کو ابو بردہ کا قول بتایا ہے اور بعض نے اس کو مرفوع حدیث کے مخالف گردانا ہے۔
جس میں صراحت ہے کہ یہ عصر کے بعد کی گھڑی ہے، جبکہ ابو حریرہ و جابر کی حدیث میں آیا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے یہاں یہ ساتق گھڑی دن کی آخری گھڑی ہے۔ ملاحظہ ہو فتح الباری سنن ابو داؤد۔ کتاب نماز کا بیان۔ باب نماز جمعہ کی فضیلت۔ حدیث نمبر 1050۔ ترجمہ۔ ابو حریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر جمعہ کے لیے آئے اور غور سے خطبہ سنے اور خاموش رہے تو اس کے اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے اور مزید 3 دن کے گناہ ایک بخش دیے جائیں گے، اور جس نے کنکریاں ہٹائیں تو اس نے لغو حرکت کی۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الجمعہ 857، سنن الترمذی الجمعہ 5498، سنن ابن ماجہ اقامت الصلاۃ 62، 1025، 81، 1090، تحفہ الاشراف 12504، وقد آخرجہ مسند احمد 2/424۔ صحیح وضاحت۔ 1 مراد گناہ صغیرہ ہیں۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب نماز کا بیان۔ باب نماز جمعہ کی فضیلت۔ حدیث نمبر 1051۔ ترجمہ۔ عطا خراسانی اپنی بیوی عثمان کے غلام سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، میں نے کوفہ کے منبر پر علی کو کہتے ہوئے سنا کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو شیطان اپنے جھنڈے لے کر بازاروں میں جاتے ہیں اور لوگوں کو ضرورتوں و حاجتوں کی یاد دلا کر ان کو جمعہ میں آنے سے روکتا ہیں، اور فرشتے صبح سویرے مسجد کے دروازے پر آ کر بیٹھتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ کون پہلی ساتق گھڑی میں آیا اور کون دوسری ساتق گھڑی میں آیا، یہاں تک کہ امام خطبہ جمعہ کے لیے نکلتا ہے۔ پھر جب آدمی ایسی جگہ بیٹھتا ہے جہاں سے وہ خطبہ سن سکتا ہے اور امام کو دیکھ سکتا ہے اور دوران خطبہ چپ رہتا ہے، کوئی لغو حرکت نہیں کرتا، تو اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی شخص دور بیٹھتا ہے جہاں سے خطبہ سنائی نہیں دیتا لیکن خاموش رہتا ہے اور کوئی بیہودہ بات نہیں کرتا تو ایسے شخص کو ثواب کا ایک حصہ ملتا ہے، اور اگر کوئی ایسی جگہ بیٹھا جہاں سے خطبہ سن سکتا ہے اور امام کو دیکھ سکتا ہے لیکن دوران خطبہ بیہودہ باتیں کرتا رہا اور خاموش نہ رہا تو اس پر گناہ کا ایک حصہ لاد دیا جاتا ہے، اور جس شخص نے جمعہ کے دن اپنے بغل کے ساتھی سے کہا چپ رہو تو اس نے لغو حرکت کی، اور جس شخص نے لغو حرکت کی تو اسے اس جمعہ کا ثواب کچھ نہ ملے گا۔ پھر وہ اس روایت کے اخیر میں کہتے ہیں، میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا۔ ابو داؤد کہتے ہیں، اسے ولید بن مسلم نے ابن جابر سے روایت کیا ہے۔ اس میں بغیر شک کے رباس ہے، نیز اس میں مولی امراتا عام عثمان بن عطا ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 10340، وقد آخرجہ مسند احمد 1/93، ضعیف، اس کے راوی عطا خراسانی ضعیف اور مولی امراتا مجہول ہیں۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب نماز کا بیان۔ باب نماز جمعہ کے ترک پر وعید۔ حدیث نمبر 1052۔ ترجمہ۔ ابو جعد زمری سے روایت ہے، انہیں شرف صحبت حاصل تھا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سستی سے 3 جمعہ چھوڑ دے تو اس کی وجہ سے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ 1 تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی الصلاۃ 242، الجمعہ 7500، سنن النسائی الجمعہ 2 1370، سنن ابن ماجہ اقامت الصلاۃ 93 1125، تحفہ الاشراف 11883، وقد آخرجہ موطا امام مالک الجمعہ 9 20، مسند احمد 3/424، سنن الدارمی الصلاۃ 205 1612، حسن صحیح وضاحت۔ 1 اس مہر کے لگ جانے سے خیر اور ہدایت کی چیز اس کے دل میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب نماز کا بیان۔ باب نماز جمعہ قضا ہو جانے کا کفارہ۔ حدیث نمبر 1053۔ ترجمہ۔ سمرہ بن جندب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص بغیر عذر کے جمعہ چھوڑ دے تو وہ 1 دینار صدقہ کرے، اگر اسے 1 دینار میسر نہ ہو تو نصف دینار کرے۔ ابو داؤد کہتے ہیں، اسے خالد بن قیس نے اسی طرح روایت کیا ہے، اور سند میں ان کی مخالفت کی ہے اور متن میں موافقت۔ تخریج دارالدعوہ سنن النسائی الجمعہ 3 1373، سنن ابن ماجہ اقامت الصلاۃ 93 1128، تحفہ الاشراف 4631، 19231، وقد آخرجہ مسند احمد 5/814، ضعیف، قدامہ مجہول راوی ہیں، نیز سمرہ سے ان کا سماع ثابت نہیں۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب نماز کا بیان۔ باب نماز جمعہ قضا ہو جانے کا کفارہ۔ حدیث نمبر 1054۔ ترجمہ۔ قدامہ بن وبرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے بغیر عذر کے جمعہ چھوٹ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ 1 درہم یا نصف درہم یا 1 سا گہم یا نصف سا گہم صدقہ دے۔ 1
अबू दाऊद कहते हैं उसे सईद बिन बशीर ने क़तादा से उसी तरह रिवायत किया है, मगर इन्होंने अपनी रिवायत में मद या निस्मत कहा है, नीज़न समरा कहा है। अबू दाऊद कहते हैं मैंने अहमद बिन हम्बल से सुना, उनसे इस हदीस के इख्तिलाफ के मुताल्लिक़ पूछा जा रहा था तो इन्होंने कहा मेरे नज़दीक हमाम अय्यूब अब्बू अलुला से ज़्यादा हिफ्ज़ में क़वी हैं। तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ़ 4631 19231 ज़ईफ़ क़दामा मजहूल हैं। नीज़ सनद में उनके दरमियान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान दो आदमियों का इंक़िता है। वज़ाहत 1 2.5 किलोग्राम का दरहम चांदी का सिक्का 3 ग्राम के से कुछ कम 975। 2 सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब जुमा किन लोगों पर वाजिब होता है। हदीस नंबर 1055 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि लोग जुमा के लिए अपने अपने घरों से और अवाली एक से बार बार आते थे। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-जुमिया 15 902 वाल्बी 15 2017 सही मुस्लिम अल-जुमिया 1 847 तहफ़ा अल-अशराफ़ 16383 वक़द आखिर जा सनन अंसाई अल-जुमिया 9 1380 सही। वज़ाहत 1 अवाली मदीना मुनव्वरा में क़बा से मुत्तसिल इलाक़ा है। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब जुमा किन लोगों पर वाजिब होता है। हदीस नंबर 1056 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमा हर उस शख्स पर है जिसने जुमा की अज़ान सुनी है। अबू दाऊद कहते हैं इस हदीस को एक जमात ने सुफियान से रिवायत करते हुए अब्दुल्लाह बिन इमरू पर मौक़ूफ़ किया है और सिर्फ कबीसा ने उसे मसनद यानी मरफू रिवायत किया है। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 8845 हुस्न लगैरा मुलाहज़ा हो सही अबी दाऊद 1056 वारवा अल-गलील 593 सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब बारिश के दिन जुमा को जाने का बयान। हदीस नंबर 1057 तर्जुमा अबू मली के वालिद उसामा बिन उमर हज़ली से रिवायत है कि ग़ज़वा हुनन के रोज़ बारिश हो रही थी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुनादी को हुक्म दिया कि वो ऐलान कर दे कि लोग अपने अपने डेरों में नमाज पढ़ लें। तख़रीज दारदावा सनन अंसाई अलामामा 51 855 सनन इब्न माजा अक़ामत अलसलात 35 936 तहफ़ा अल-अशराफ़ 133 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/24 74-75 सही। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब बारिश के दिन जुमा को जाने का बयान। हदीस नंबर 1058 तर्जुमा अबू मली से रिवायत है कि ये जुमा का दिन था। तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ़ 133 सही। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब बारिश के दिन जुमा को जाने का बयान। हदीस नंबर 1059 तर्जुमा अबू मली अपने वालिद उसामा बिन उमर हज़ली से रिवायत करते हैं कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सुलह हदीबिया के मौका पर जुमा के रोज़ हाजिर हुए। वहाँ ऐसी बारिश हुई थी कि उनके जूतों के तले भी नहीं भीगे थे, तो आपने इन्हें अपने अपने डेरों में नमाज पढ़ लेने का हुक्म दिया। तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ़ 133 सही। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब सरदरात में जमात मुआफ़ होने का बयान। हदीस नंबर 1060 तर्जुमा नाफा से रिवायत है कि इब्न उम्र वादी ज़िजनान में एक सर्द रात में उतरे और मनादी को हुक्म दिया और उसने आवाज़ लगाई लोगो अपने डेरों में नमाज पढ़ लो। अयूब कहते हैं और हमसे नाफा ने अब्दुल्लाह बिन उम्र के वास्ते से बयान किया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सर्दी या बारिश की रात होती तो मनादी को हुक्म देते तो वो अलसलात फ़ी अर्रहाल लोगो अपने अपने डेरों में नमाज पढ़ लो का ऐलान करता। तख़रीज दारदावा सनन इब्न माजा अक़ामत अलसलात 35 937 तहफ़ा अल-अशराफ़ 7550 वक़द आखिर जा सही अल-बुख़ारी अल-अज़ान 17 632 40 666 सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 3 697 सनन अंसाई अल-अज़ान 19 655 मौता इमाम मालिक अलसलात 2 10 मसनद अहमद 2 4 अक्टूबर 53 सनन अल-दारमी अलसलात 55 1311 सही। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब सरदरात में जमात मुआफ़ होने का बयान। हदीस नंबर 1061 तर्जुमा नाफा कहते हैं इब्न उम्र ने वादी ज़िजनान में नमाज के लिए अज़ान दी, फिर ऐलान किया कि लोगों तुम लोग अपने अपने डेरों में नमाज पढ़ लो। इसमें है कि फिर इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस नकल की कि आप सफ़र में सर्दी या बारिश की रात में मनादी को हुक्म फरमाते तो वो नमाज के लिए अज़ान देता, फिर वो ऐलान करता कि लोगों अपने अपने डेरों में नमाज पढ़ लो।
अबू दाऊद कहते हैं उसे हमाद बिन सलमा ने अयूब और उबैदुल्लाह से रिवायत किया है। इसमें फ़ी अल-लैला अल-बारदा व फ़ी अल-लैला अल-मतीरा फ़ी अल-सफ़र के बजाय फ़ी अल-सफ़र फ़ी अल-लैला अल-क़ुरा वल-मतीरा के अल्फाज हैं। तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ़ 7550 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब सरदरात में जमात मुआफ़ होने का बयान। हदीस नंबर 1062। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि इन्होंने मकाम ज़िजनान में सर्द और आंधी वाली एक रात में अज़ान दी तो अपनी अज़ान के आखिर में कहा, लोगो अपने डेरों में नमाज पढ़ लो, लोगो अपने डेरों में नमाज पढ़ लो। फिर इन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र के अंदर सर्दी या बारिश की रात में मौज़ को हुक्म फरमाते थे कि ऐलान कर दो, लोगो अपने अपने डेरों में नमाज पढ़ लो। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 3697 तहफ़ा अल-अशराफ़ 7834 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब सरदरात में जमात मुआफ़ होने का बयान। हदीस नंबर 1063। तर्जुमा नाफा कहते हैं कि इब्न उम्र ने सर्द और आंधी वाली एक रात में नमाज के लिए अज़ान दी तो कहा, लोगो डेरों में नमाज पढ़ लो। फिर इन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी या बारिश वाली रात होती तो मौज़ को ये ऐलान करने का हुक्म देते, लोगो डेरों में नमाज पढ़ लो। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-अज़ान 40 666 सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 3697 सनन अल-नसाई अल-अज़ान 17 655 मौता इमाम मालिक अल-सलात 2 10 मसनद अहमद 2/63 तहफ़ा अल-अशराफ़ 8342 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब सरदरात में जमात मुआफ़ होने का बयान। हदीस नंबर 1064। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनादी ने मदीना के अंदर बारिश की रात या सर्दी की सुबह में ऐसी ही निदा की। अबू दाऊद कहते हैं इस हदीस को यही बिन सईद अंसारी ने कासिम से, कासिम ने इब्न उम्र से, इब्न उम्र ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है और इसमें फ़ी अल-सफ़र के अल्फाज भी हैं। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 8413 मुनकर सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब सरदरात में जमात मुआफ़ होने का बयान। हदीस नंबर 1065। तर्जुमा जाबिर कहते हैं हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे कि बारिश होने लगी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो चाहे वो अपने डेरे में नमाज पढ़ ले। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 3698 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 189 409 तहफ़ा अल-अशराफ़ 2716 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/31 करोड़ 23,27,397 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब सरदरात में जमात मुआफ़ होने का बयान। हदीस नंबर 1066। तर्जुमा मुहम्मद बिन सरीन के चचाज़ाद भाई अब्दुल्लाह बिन हारिस कहते हैं कि इब्न अब्बास ने बारिश के दिन अपने मौज़ से कहा, जब तुम आशहदान मुहम्मदा रसूल अल्लाह कहना तो उसके बाद है अली अलसात ना कहना, बल्कि इसकी जगह सलवाफ़ी बैवतकम लोगो अपने अपने घरों में नमाज पढ़ लो कहना। लोगों ने उसे बुरा जाना तो इन्होंने कहा, ऐसा इस ज़ात ने किया है जो मुझसे बेहतर थी, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बेशक जुमा वाजिब है, लेकिन मुझे ये बात गवारा ना हुई कि मैं तुमको कीचड़ और पानी में जुमा के लिए आने की ज़हमत दूँ। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-अज़ान 10 616 41 668 वालजुमिया 14 901 सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 3 699 सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 35 939 तहफ़ा अल-अशराफ़ 5783 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/277 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब औरत और ग़ुलाम पर जुमा वाजिब नहीं। हदीस नंबर 1067। तर्जुमा तारिक बिन शहाब कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा की नमाज जमात से अदा करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है सिवाय 4 लोगों, ग़ुलाम, औरत, नाबालिग बच्चा और बीमार के। अबू दाऊद कहते हैं तारिक बिन शहाब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है मगर इन्होंने आपसे कुछ सुना नहीं है। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 4981 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब गाँव में जुमा पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 1068। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से कहते हैं इस्लाम में मस्जिद नबवी में जुमा कायम किए जाने के बाद पहला जुमा करी जो असा में कायम किया गया, जो इलाका बहरैन का एक गाँव है। उस्मान कहते हैं वो कबीला अब्दुल्कीस का एक गाँव है। 2
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जुमिया 11 892 वाला मगाजी 69 4371 तहफ़ा अल-अशराफ 6529 सही। वज़ाहत 1 यह बहरीन से मुराद सऊदी अरब का मशरक़ी इलाक़ा है। जवासी मंतक़ा ईसा के हफ़ूफ़ नामी शहर के एक गाँव में वाक़ है। 2 इस हदीस से और इसके बाद वाली हदीस से मालूम हुआ कि जुमा गाँव में पढ़ना दुरुस्त है, इसलिए कि जवासी और हज़म अनबीत दोनों गाँव हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि क़री का इतलाक़ अरबी में गाँव और शहर दोनों पर होता है, इसलिए ये इस्तिदलाल ताम नहीं, जबकि बाज़ लोगों ने कहा है कि जवासी बहरीन का एक शहर है और हज़म अनबीत मदीना ही का एक हिस्सा है। इस सिलसिले में बेहतर तरीक़ा इस्तिदलाल यह है कि जुमा की फ़र्ज़ियत आयत और हदीस से मुतलक़ साबित है, इसमें शहर की क़ैद नहीं, लिहाजा इस क़ैद का इजाफ़ा करना किताब अल्लाह पर ज़ियादती है, जो हनफिया के नज़दीक हदीस मशहूर ही से जायज़ है। इस सिलसिला में अली की जो रिवायत ला जुमिया वला तशरीक़ इल्ला फ़ी मिस्र जामा पेश की जाती है वो दरअसल मौक़ूफ़ रिवायत है। इमाम अहमद ने इसके मरफ़ू होने की तज़ईफ़ की है, इसलिए इससे ख़ुद हनफिया के उसूल के मुताबिक किताब अल्लाह पर ज़ियादती जायज़ नहीं, क्योंकि वो इस्तिदलाल के काबिल नहीं। इब्न अबी शैबा ने उम्र से रिवायत की है कि आपने बहरीन वालों को लिखा कि तुम लोग जुमा पढ़ो जहाँ भी रहो, उनका ये हुक्म शहर और गाँव दोनों को आम है। उसी तरह बहीक़ी ने भी उम्र से मरफ़ूआ रिवायत की है कि जुमा वाजिब है हर गाँव पर, अगरचे इसमें सिर्फ 4 ही आदमी हों, और इब्न मसूद से और दीगर सहाबा से शहर और सहरा दोनों जगह में जुमा पढ़ना साबित है। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब गाँव में जुमा पढ़ने का बयान हदीस नंबर 1069 तर्जुमा अबदाल रहमान बिन कब बिन मालिक अपने वालिद कब बिन मालिक से रिवायत करते हैं कि उनकी बसारत चली जाने के बाद वो उनके राहबर थे। वो कहते हैं कि कब बिन मालिक जब जुमा के दिन अज़ान सुनते तो असाद बिन ज़रारा के लिए रहमत की दुआ करते। अबदाल रहमान बिन कब कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि क्या वजह है कि जब आप अज़ान सुनते हैं तो असाद बिन ज़रारा के लिए रहमत की दुआ करते हैं। इन्होंने जवाब दिया, मैं इनके लिए रहमत की दुआ इसलिए करता हूँ कि यही वो पहले शख्स हैं जिन्होंने हमें कबीला बनो बयाज़ा के हिरा नक़ी अल-ख़ज़मात में वाक़ बस्ती गाँव हज़म अनबीत एक में जुमा की नमाज़ पढ़ाई। मैंने पूछा, इस दिन आप लोग कितने थे? कहा, हम 40 थे। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अक़ामत अलसलात 78 1082 तहफ़ा अल-अशराफ 11149 हुस्न। वज़ाहत 1 मदीना से 1 मील के फासिला पर एक बस्ती थी जिसका नाम हज़म अनबीत था। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब जब जुमा और ईद एक दिन पड़ जाएं। हदीस नंबर 1070 तर्जुमा अयास बिन अबी रमला शामी कहते हैं कि मैं मुआवी बिन अबू सुफियान के पास मौजूद था और वो ज़ैद बिन रक़म से पूछ रहे थे कि क्या आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2 ईद में जो एक ही दिन पड़ी हूँ हाजिर रहे हैं? तो इन्होंने कहा, मुआवी ने पूछा, फिर आपने किस तरह किया? इन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज़ पढ़ी, फिर जुमा की रुख़सत दी और फरमाया, जो जुमा की नमाज़ पढ़नी चाहे पढ़े। एक तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलैदीन 31 1592 सनन इब्न माजा अक़ामत अलसात 166 1310 तहफ़ा अल-अशराफ 3657 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/372 सनन अलदारमी अलसात 225 1653 सही। वज़ाहत 1 इस सिलसिले में वारिद तमाम अहादीस का खुलासा यह है कि ज़ाती तौर पर मुसलमान को इख्तियार है कि ईद की नमाज के बाद चाहे तो जुमा ना पढ़कर सिर्फ ज़हर पढ़ ले। उसी तरह जिस मस्जिद में जुमा नहीं कायम होता इसमें लोग ज़हर पढ़ा लें, लेकिन जिस मस्जिद में जुमा कायम होता हो वहीं जुमा कायम होगा, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीज़ उस्मान ने आम लोगों को जुमा की छूट देकर फरमाया, हम तो जुमा पढ़ेंगे। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब जब जुमा और ईद एक दिन पड़ जाएं। हदीस नंबर 1071 तर्जुमा अता बिन अबू रबा कहते हैं अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने हमें जुमा के दिन सुबह सौरा ईद की नमाज़ पढ़ाई, फिर जब हम नमाज जुमा के लिए चले तो वो हमारी तरफ निकले ही नहीं, बिलाखिर हमने तन्हा तन्हा नमाज़ पढ़ी। एक इब्न अब्बास उस वक्त ताइफ में थे, जब वो आए तो हमने उनसे इसका जिक्र किया तो आपने कहा, इन्हम इब्न ज़ुबैर ने सुन्नत पर अमल किया है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम सलात अलैदीन 886 तहफ़ा अल-अशराफ 5896 सही। वज़ाहत 1 यानी ज़हर पढ़ी क्योंकि जुमा के लिए जमात ज़रूरी है, इसके बग़ैर जुमा सही नहीं। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब जब जुमा और ईद एक दिन पड़ जाएं। हदीस नंबर 1072 तर्जुमा अता कहते हैं अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के ज़माने में जुमा और ईद दोनों एक ही दिन इकट्ठा हो गए तो आपने कहा, एक ही दिन में दोनों ईदें इकट्ठा हो गई हैं, फिर आपने दोनों को मिलाकर सुबह के वक्त सिर्फ 2 रकत पढ़ ली, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ी, यहाँ तक कि असर पढ़ ली। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ
5283 सही। वजाहत 1 दरअसल अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर घर से निकले ही नहीं, जैसा कि अगली हदीस में है। इससे लोगों ने ये समझा कि इन्होंने जहर भी नहीं पढ़ी, हालांकि ऐसी बात नहीं। आपने घर में जहर पढ़ ली थी क्योंकि ईद के दिन जुमा मुआफ है, जहर नहीं। ये इस्लाम का आम कायदा है कि जिससे जुमा की फ़र्जियत साक़ित है उसके लिए जहर पढ़नी ज़रूरी है। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब जब जुमा और ईद एक दिन पड़ जाएं। हदीस नंबर 1073। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे आज के इस दिन में दो ईदें इकट्ठा हो गई हैं, लिहाजा रुखसत है, जो चाहे ईद उसे जुमा से काफ़ी होगी और हम तो जुमा पढ़ेंगे। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 166 1311 तहफ़ा अल अशराफ 12827 सही। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब जुमा के दिन सुबह की नमाज में कौन सी सूरत पढ़े। हदीस नंबर 1074। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन फजर में सूरत अल-सज्द और हिलाती अली अलानसान हनमन अल-दहर पढ़ते थे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-जुमिया 17 879 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 258 520 सनन अल-नसाई अल-अफ्तिता 47 9,56,957 वाल-जुमिया 38 1422 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 6 821 मसनद अहमद 122637316328334334 तहफ़ा अल-अशराफ 5613 सही। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब जुमा के दिन सुबह की नमाज में कौन सी सूरत पढ़े। हदीस नंबर 1075। तर्जुमा इस तरीक़े से भी मखूल से उसी सनद से उसी मफ़हूम की हदीस मरूए है। इसमें इन्होंने इतना इजाफ़ा किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा में सूरत अल-जुमा और रज़ा जाक अल-मुनाफ़िक़ून पढ़ते थे। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 5613 सही। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब जुमा के कपड़ों का बयान। हदीस नंबर 1076। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन उम्र कहते हैं कि उम्र बिन ख़िताब ने मस्जिद के दरवाज़े के पास एक रेशमी जोड़ा बिकते हुए देखा तो इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, काश आप इसको ख़रीद लें और जुमा के दिन और जिस दिन आपके पास बाहर के वफ़ूद आएँ उसे पहना करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे तो सिर्फ वही पहनेगा जिसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसे कसम के कुछ जोड़े आए तो आपने उनमें से एक जोड़ा उम्र को दिया तो उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आपने ये कपड़ा मुझे पहनने को दिया है, हालांकि उतारिद के जोड़े के सिलसिला में आप ऐसा ऐसा कह चुके हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें ये जोड़ा इसलिए नहीं दिया है कि इसे तुम पहनो। चुनाचा उन्होंने उसे अपने एक मशरिक भाई को जो मक्का में रहता था पहनने के लिए दे दिया। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जुमिया 7 886 वालईदीन 1 948 वालबा 27 2612 29 2619 वालजाद 177 3054 वालिलबास 30 5841 वालादब 9 5981 66 6081 सही मुस्लिम अल-लबास 1 2068 सनन अल-नसाई अल-जुमिया 11 1383 वालईदीन 4 1561 वालजीम 83 5297 85 5301 तहफ़ा अल-अशराफ 8023 83325 वक़द आखरजा सनन इब्न माजा अल-लबास 16 3589 मसनद अहमद 2/20 39 49 बयाती हज़ा अल-हदीस फ़ी अल-लबास 404 सही। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब जुमा के कपड़ों का बयान। हदीस नंबर 1077। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन उम्र कहते हैं उम्र बिन ख़िताब ने बाज़ार में एक मोटे रेशम का जोड़ा बकता हुआ पाया तो उसे लेकर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, आप उसे ख़रीद लीजिए और ईद में या वफूद से मिलते वक्त आप उसे पहना कीजिए। फिर रावी ने पूरी हदीस अखीर तक बयान की और पहली हदीस ज़्यादा कामिल है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-लबास 1 2068 सनन अल-नसाई अलईदीन 4 1561 तहफ़ा अल-अशराफ 6895 सही। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब जुमा के कपड़ों का बयान। हदीस नंबर 1078। तर्जुमा मुहम्मद बिन यही बिन हिब्बान ने बयान किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मयस्सर हो सके तो तुम्हारे लिए कोई हरज की बात नहीं कि तुम में से हर एक अपने कामकाज के कपड़ों के अलावा 2 कपड़े जुमा के लिए बना रखे। एक
इमरू कहते हैं, मुझे इब्न अबू हबीब ने खबर दी है, इन्होंने मूसा बिन साद से, मूसा बिन साद ने इब्न हिब्बान से, इब्न हिब्बान ने इब्न सलाम से रिवायत की है कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसे मिंबर पर फरमाते सुना है। अबू दाऊद कहते हैं, उसे वहब बिन जरीर ने अपने वालिद से, इन्होंने यही बिन अयूब से, यही ने यजीद बिन अबू हबीब से, इन्होंने मूसा बिन साद से, मूसा बिन साद ने यूसुफ बिन अब्दुल्लाह बिन सलाम से और इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 83 1095 तहफ़ा अल अशराफ 5334 11855 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अलजुमिया 8-17 सही। वजाहत 1 इस हदीस से मालूम हुआ कि जुमा के लिए कामकाज के कपड़ों के अलावा अलग कपड़े रखना बेहतर है। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब नमाज जुमा से पहले हल्का बनाकर बैठना। हदीस नंबर 1079। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में खरीदो फरोख्त करने, कोई गुमशुदा चीज़ तलाश करने, शेर पढ़ने और जुमा के दिन नमाज से पहले हल्का बनाकर बैठने से मना फरमाया है। एक तखरीज दारदावा सनन अल तरमज़ी अलसलात 124 322 सनन अल नसाई अल मसाजिद 23 716 तहफ़ा अल अशराफ 8796 वक़द आखर जा सनन इब्न माजा अल मसाजिद 5 749 मसनद अहमद 2/179 हुस्न। वजाहत 1 क्योंकि जुमा के दिन खुतबा सुनना और खामोश रहना ज़रूरी है और जब लोग हल्का बांधकर बैठेंगे तो ख्वाह मख्वाह बातें करेंगे, इसलिए हल्का बांधकर बैठने से मना किया गया है। ये मतलब नहीं है कि जुमा से पहले किसी वक्त भी हल्का बांधकर नहीं बैठ सकते। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब मिंबर बनाने का बयान। हदीस नंबर 1080। तर्जुमा अबू हाज़म बिन दीनार बयान करते हैं कि कुछ लोग सहल बिन साद सादी के पास आए। वो लोग मिंबर के सिलसिले में झगड़ रहे थे कि किस लकड़ी का था, तो इन्होंने सहल बिन साद से उसके मुताल्लिक पूछा तो आपने कहा, कसम अल्लाह की, मैं जानता हूँ कि वो किस लकड़ी का था और मैंने इसे पहले ही दिन देखा जब वो रखा गया और जब इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत के पास, जिसका सहल ने नाम लिया, ये पैगाम भेजा कि तुम अपने नौजवान बर्रई को हुक्म दो कि वो मेरे लिए चंद लकड़ियाँ ऐसी बना दे जिन पर बैठकर मैं लोगों को खुतबा दिया करूं। तो इस औरत ने उसे मिंबर के बनाने का हुक्म दिया। इस बर्रई ने गाबा के झाओ से मिंबर बनाया, फिर इसे लेकर वो औरत के पास आया तो इस औरत ने उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेज दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक जगह रखने का हुक्म दिया, चुनाचा वो मिंबर उसी जगह रखा गया। फिर मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर नमाज पढ़ी और तकबीर कही, फिर उसी पर रुकू भी किया। फिर आप उल्टे पांव उतरे और मिंबर की जड़ में सजदा किया, फिर मिंबर पर वापस चले गए। फिर जब नमाज से फारिग हुए तो लोगों की जानिब मुतवज्जह होकर फरमाया, लोगों, मैंने ये इसलिए किया है ताकि तुम मेरी पैरवी करो और मेरी नमाज को जान सको। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलसलात 18 377 वालजुमिया 26 917 सही मुस्लिम अल मसाजिद 10 544 सनन अल नसाई अल मसाजिद 45 740 तहफ़ा अल अशराफ 4775 वक़द आखर जा सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 199 1416 मसनद अहमद 5/339 सनन अल दारमी अलसलात 45 1293 सही। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब मिंबर बनाने का बयान। हदीस नंबर 1081। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म बुढ़ापे की वजह से जब भारी हो गया तो तमीमदारी ने आपसे अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, किया मैं आपके लिए एक मिंबर ना तैयार कर दूं जो आपकी हड्डियों को मजतमा रखे या उठाए रखे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम क्यों नहीं। चुनाचा इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 2 ज़ीमों वाला एक मिंबर बना दी। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 7765 सही। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब मिंबर रखने की जगह का बयान। हदीस नंबर 1082। तर्जुमा सलमा बिन अला को कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर और क़िबला वाली दीवार के दरमियान एक बकरी के गुजरने के बकदर जगह थी। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलसलात मरबूता 91 497 सही मुस्लिम अलसलात 49 509 तहफ़ा अल अशराफ 4537 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/46 54 सही। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब ज़वाल से पहले जुमा की नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 1083। तर्जुमा
अबू कतादा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठीक दोपहर के वक्त नमाज पढ़ने को नापसंद किया है सिवाय जुमा के दिन के, और आपने फरमाया, जहन्नम सिवाय जुमा के दिन के हर रोज़ भिड़काई जाती है। अबू दाऊद कहते हैं, ये हदीस मरसल मुनक़ते है। मुजाहिद उम्र में अबुल खलील से बड़े हैं और अबुल खलील का अबू कतादा से समा नहीं है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 12083 ज़ईफ़ सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब जुमा के वक्त का बयान। हदीस नंबर 1084। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा सूरज ढलने के बाद पढ़ते थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जुमिया 16 904 सनन अल-तिरमिज़ी अल-जुमिया 9 503 तहफ़ा अल-अशराफ 1089 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/12,81,50,228 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब जुमा के वक्त का बयान। हदीस नंबर 1085। तर्जुमा सलमा बिन अला को कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुमा पढ़ते थे, फिर नमाज से फारिग होकर वापस आते थे और दीवारों का साया न होता था। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मग़ाज़ी 25 4168 सही मुस्लिम अल-जुमिया 9 860 सनन अल-नसाई अल-जुमिया 14 1392 सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 84 1100 तहफ़ा अल-अशराफ 4512 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/46 50 सनन अल-दारमी अल-सलात 194 1587 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब जुमा के वक्त का बयान। हदीस नंबर 1086। तर्जुमा सहल बिन साद कहते हैं कि हम जुमा के बाद कैलूला करते थे और दोपहर का खाना खाते थे। तखरीज दारदावा वालास्तज़ान 39 6279 तहफ़ा अल-अशराफ 4683 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अल-जुमिया 9 859 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 261 अल-जुमिया 26 525 सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 84 1099 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब जुमा की अज़ान का बयान। हदीस नंबर 1087। तर्जुमा साहब बिन यजीद का बयान है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर व उमर के ज़माने में जुमा के दिन पहली अज़ान उस वक्त होती थी जब इमाम मिंबर पर बैठ जाता था। फिर जब उस्मान की खिलाफत हुई और लोगों की तादाद बढ़ गई तो जुमा के दिन इन्होंने तीसरी अज़ान का हुक्म दिया, चुनाचा ज़ोरा 1 पर अज़ान दी गई, फिर मुआमला उसी पर कायम रहा। 2 तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जुमिया 21 912 22 913 24 915 25 916 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 255 अल-जुमिया 20 516 सनन अल-नसाई अल-जुमिया 15 1393 सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 97 1135 तहफ़ा अल-अशराफ 3799 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/4,50,449 सही। वज़ाहत 1 ज़ोरा मदीना के बाज़ार में एक जगह का नाम। 2 तकबीर को शामिल करके ये तीसरी अज़ान हुई। ये तरतीब में पहली अज़ान है जो खलीफा राशिद उस्मान की सुन्नत है। दूसरी अज़ान उस वक्त होगी जब इमाम खुतबा देने के लिए मिंबर पर बैठेगा, और तीसरी अज़ान तकबीर है। अगर कोई सिर्फ अज़ान और तकबीर पर इक्तिफ़ा करे तो उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर व उमर की सुन्नत की इत्तिबा की। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब जुमा की अज़ान का बयान। हदीस नंबर 1088। तर्जुमा साहब बिन यजीद कहते हैं, जुमा के रोज़ जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठ जाते तो आपके सामने मस्जिद के दरवाज़े पर अज़ान दी जाती थी। उसी तरह अबू बकर व उमर के दौर में भी मस्जिद के दरवाज़े पर अज़ान दी जाती। फिर रावी ने यूनुस की हदीस की तरह रिवायत बयान की। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 3799 मुनकर ज़हरी से इस हदीस को 7 आदमियों ने रिवायत की है, मगर किसी के यहाँ बन यदी का लफ्ज़ नहीं है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब जुमा की अज़ान का बयान। हदीस नंबर 1089। तर्जुमा साहब बिन यजीद कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिवाय एक मोज़न बिलाल के कोई और मोज़न नहीं था। एक फिर रावी ने उसी मफ़हूम की हदीस ज़िक्र की। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 1087 तहफ़ा अल-अशराफ 3799 सही। वज़ाहत 1 जहाँ तक इस एतराज़ का ताल्लुक़ है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बिलाल इब्न मकतूम अबू मज़ूरा और साद अल-क़ुर्त रज़ियल्लाहु अन्हुम पर मुश्तमिल मुज़निन की एक जमात थी, फिर ये कहना कैसे सही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बिलाल के अलावा कोई और मोज़न नहीं था।
تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد نبوی میں جمعہ کی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلال کے علاوہ کوئی اور موذن نہیں تھا، کیونکہ ابن مکتوم کے سلسلے میں یہ منقول نہیں ہے کہ وہ جمعہ کی اذان دیتے تھے، اور ابو محذورہ مکہ مکرمہ کے موذن تھے اور سعد القرطبہ کے۔ سنن ابو داؤد، کتاب نماز کا بیان، باب جمعہ کی اذان کا بیان، حدیث نمبر 1090۔ ترجمہ۔ صاحب بن یزید کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک موذن کے علاوہ اور کوئی موذن نہیں تھا، اور راوی نے یہی حدیث بیان کی لیکن پوری نہیں۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 1087 تحفہ الاشراف 3799 صحیح سنن ابو داؤد، کتاب نماز کا بیان، باب امام خطبہ کے دوران گفتگو کر سکتا ہے، حدیث نمبر 1091۔ ترجمہ۔ جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جب منبر پر اچھی طرح سے بیٹھ گئے تو آپ نے لوگوں سے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو عبداللہ بن مسعود نے، جو اس وقت مسجد کے دروازے پر تھے، اسے سنا تو وہ مسجد کے دروازے ہی پر بیٹھ گئے، تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا عبداللہ بن مسعود تم آ جاؤ۔ ابو داؤد کہتے ہیں یہ حدیث مرسلہ معروف ہے کیونکہ اسے لوگوں نے عطا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، اور مخلد شیخ ہیں، یعنی مراتب تعدیل کے 5ویں درجہ پر ہیں جن کی روایتیں حسن سے نیچے ہی ہوتی ہیں الا یہ کہ ان کا کوئی متابع موافق ہو۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 2464 صحیح سنن ابو داؤد، کتاب نماز کا بیان، باب امام کا منبر پر بیٹھنا، حدیث نمبر 1092۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن 2 خطبہ دیتے تھے، وہ اس طرح کہ آپ منبر پر چڑھنے کے بعد بیٹھتے تھے یہاں تک کہ موذن فارغ ہو جاتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور خطبہ دیتے، پھر تھوڑی دیر خاموش بیٹھتے، پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 7725 وقد آخر جا صحیح البخاری الجمعہ 30 928 صحیح مسلم الجمعہ 10 861 سنن الترمذی الصلاۃ 246 الجمعہ 11 506 سنن النسائی الجمعہ 33 1417 سنن ابن ماجہ اقامت الصلاۃ 85 1103 مسند احمد 2/98 سنن الدارمی الصلاۃ 200 1599 صحیح سنن ابو داؤد، کتاب نماز کا بیان، باب کھڑے ہو کر خطبہ پڑھنے کا بیان، حدیث نمبر 1093۔ ترجمہ۔ جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، پھر تھوڑی دیر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، لہٰذا جو تم سے یہ بیان کرے کہ آپ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے تو وہ غلط گو ہے۔ پھر انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں آپ کے ساتھ 2000 سے زیادہ نمازیں پڑھ چکا ہوں۔ ایک تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الجمعہ 10 862 تحفہ الاشراف 2156 وقد آخر جا سنن النسائی الجمعہ 32 1416 سنن ابن ماجہ اقامت الصلاۃ 85 1105 مسند احمد 5/89 90 91 92 93 94 95 97 98 991 001 01 102 107 سنن الدارمی الصلاۃ 199 1598 حسن وضاحت 1 یعنی ان میں 50 جمعے بھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھے ہیں، یہ مراد نہیں کہ میں نے 2000 جمعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھے ہیں، کیونکہ 2000 جمعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے وقت سے لے کر وفات تک بھی نہیں ہوتے۔ سنن ابو داؤد، کتاب نماز کا بیان، باب کھڑے ہو کر خطبہ پڑھنے کا بیان، حدیث نمبر 1094۔ ترجمہ۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خطبے ہوتے تھے، ان دونوں خطبوں کے درمیان آپ تھوڑی دیر بیٹھتے تھے، خطبہ میں آپ قرآن پڑھتے اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الجمعہ 10 862 تحفہ الاشراف 2169 حسن سنن ابو داؤد، کتاب نماز کا بیان، باب کھڑے ہو کر خطبہ پڑھنے کا بیان، حدیث نمبر 1095۔ ترجمہ۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر خطبہ دیتے دیکھا، پھر آپ تھوڑی دیر خاموش بیٹھتے تھے، اور راوی نے پوری حدیث بیان کی۔ تخریج دارالدعوہ سنن النسائی الکبری الصلاۃ علیہ دین 23 1788 تحفہ الاشراف 2197 حسن سنن ابو داؤد، کتاب نماز کا بیان، باب کمان پر ٹیک لگا کر خطبہ پڑھنا، حدیث نمبر 1096۔ ترجمہ۔
शहाब बिन फराश कहते हैं कि शोएब बिन ज़रीक़ ताफ़ी ने मुझसे बयान किया है कि मैं एक शख्स के पास जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर्फ सोबत हासिल था और जिसे हुक्म बिन हज़न कल्फ़ी कहा जाता था, बैठा तो वो हमसे बयान करने लगा कि मैं एक वफ़द में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। मैं इस वफ़द का 7वां या 9वां आदमी था। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो हमने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हमने आपकी ज़ियारत की है तो आप हमारे लिए खैर व बेहतरी की दुआ फरमा दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ खजूरें हमको देने का हुक्म दिया और हालत उस वक्त नागफ़ता थी। फिर हम वहाँ कुछ रोज़ ठहरे रहे। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुमा में भी हाजिर रहे। आप एक असा या कमान पर टेक लगाकर खड़े हुए, चंद हल्के पाकीज़ा और मुबारक कलमात के ज़रिया अल्लाह की हम्द व सना बयान की। फिर फरमाया, लोगो, तुम सारे अहकाम को जिनका तुम्हें हुक्म दिया जाए बजा लाने की हरगिज़ ताकत नहीं रखते या तुम नहीं बजा ला सकते, लेकिन दुरुस्ती पर कायम रहो और खुश हो जाओ। आबौली कहते हैं कि मैंने अबू दाऊद को कहते हुए सुना कि हमारे बाद साथियों ने कुछ कलमात मुझे ऐसे लिखवाए जो कागज़ से कट गए थे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 3419 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/212 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब कमान पर टेक लगाकर खुतबा पढ़ना। हदीस नंबर 1097। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा पढ़ते तो कहते, अलहमद लला निस्तईना व नस्तफ़रा व नऊज़ बालला मन शुरूरा अनफसना मन यहदा अल्लाह फ़िला मुज़ल्ला व मन यज़लल फ़िला हादीला व अशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह व अशहदान मुहम्मदा अब्दा वरसूला आरसला बालहक बुशेरा व नज़ीरा बन यदी अलसाया मन यते अल्लाह वरसूला फ़क़द रशद व मन यासमा फ़ाना ला यज़िर इल्ला नफ़सा वला यज़िर अल्लाह शेआ। हर कसम की हम्द व सना अल्लाह ही के लिए है। हम उसी से मदद मांगते हैं और उसी से मग़फ़िरत चाहते हैं। हम अपने नफ्स की बुराइयों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। अल्लाह ताला जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें बरहक रसूल बनाकर क़यामत आने से पहले खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। जो अल्लाह और इसके रसूल की इताअत करेगा वो सीधी राह पर है और जो उन दोनों की नाफरमानी करेगा वो खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा। अल्लाह ताला का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 9636 वयाती हज़ा अल हदीस फ़ी अलनिका 2119 ज़ईफ़। इसके रावी अब्दरबा मजहूल हैं। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब कमान पर टेक लगाकर खुतबा पढ़ना। हदीस नंबर 1098। तर्जुमा। यूनुस से रिवायत है कि इन्होंने इब्न शहाब ज़हरी से जुमा के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने उसी मफ़हूम की हदीस ज़िक्र की और उसमें इतना इजाफ़ा किया, वमन यासमा फ़क़त गोवी वंसाल अल्लाह रबना आन यजालना ममन यतिया वीती रसूला वतबा रजूना व जितनब सख़ता फ़ानमा नहनब वला। जिसने उन दोनों की नाफरमानी की वो गुमराह हो गया। हम अल्लाह ताला से जो हमारा रब है ये चाहते हैं कि हमको अपनी और अपने रसूल की इताअत करने वालों और इसकी रज़ामंदी ढूंढने वालों और इसके गुस्से से परहेज़ करने वालों में से बना ले, क्योंकि हम उसी की वजह से हैं और उसी के लिए हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 19407 19354 ज़ईफ़। ये हदीस मरसल है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब कमान पर टेक लगाकर खुतबा पढ़ना। हदीस नंबर 1099। तर्जुमा। इदी बिन हातिम कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में एक ख़तीब ने खुतबा दिया और यूँ कहा, मन यते अल्लाह वरसूला वमन यासमा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम यहाँ से उठ जाओ या चले जाओ, तुम बुरे ख़तीब हो। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलजुमिया 13 870 सनन अंसाई अलनिका 40 3281 तहफ़ा अल अशराफ 9850 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/256,379 सही। वज़ाहत। 1 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैसल ख़तीब इसलिए फरमाया कि वमन यासमा, जो उन दोनों की नाफरमानी करे, के अल्फाज आपको नागवार लगे, क्योंकि ख़तीब ने एक ही ज़मीर में अल्लाह और रसूल दोनों को यकजा कर दी, जिससे दोनों के दरमियान बराबरी ज़ाहिर हो रही थी। ख़तीब को चाहिए था कि वो अल्लाह और रसूल दोनों को अलग अलग ज़िक्र करे। बिलखुसूस खुतबा में ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुतबा तफसील और वज़ाहत का मकाम है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब कमान पर टेक लगाकर खुतबा पढ़ना। हदीस नंबर 1100। तर्जुमा।
हश्शम बिन्त हारसा बिन नोमान कहती हैं मैंने सूरत काफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से सुनते याद की है। आप उसे हर जुमा को खुतबा में पढ़ा करते थे। वो कहती हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और हमारा एक ही चौलहा था। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलजुमिया 13 872 सनन अंसाई अलजुमिया 28 1412 तहफ़ा अल अशराफ 18363 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/43 करोड़ 24,36,463 सही।